गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र क्या होता है? वो अधिकतम से अधिकतम परिधि जहां तक उस विषय का अध्ययन किया जा सके उसे हम विषय क्षेत्र कहते हैं, या वो क्षेत्र जहां तक उस विषय का अध्ययन किया जा सकता है वो उसका विषय क्षेत्र कहलाता है। विषय क्षेत्र को लेकर जो है सामाजिक विचारक, मेरा मतलब कहने का मतलब समाजशास्त्रीय जो है अभी तक एक मत नहीं हो पाए हैं। उनमें दो विचारधाराएं चल रही है, तो दो प्रकार के मत चल रहे हैं। एक मत जो है उसे हम स्वरूपात्मक संप्रदाय कहते हैं या फॉर्मल स्कूल कहते हैं, और दूसरा प्रकार का मत जो है उसे समन्वयात्मक संप्रदाय या सिंथेटिक स्कूल कहते हैं। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं उन्होंने ये कहा है कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहिए, न कि सामान्य विज्ञान। समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान बनाना चाहिए जो सिर्फ उसके आकार का अध्ययन करे, उसकी विषय वस्तु का अध्ययन नहीं करे, उसके अंदर क्या सामग्री है उसका अध्ययन समाजशास्त्र को नहीं करना चाहिए। सिर्फ उसके आकार का अध्ययन जो है समाजशास्त्र को करना चाहिए। दूसरा संप्रदाय जो है समन्वयात्मक संप्रदाय, वो समाजशास्त्र को एक सामान्य विषय बनाना चाहता है, सामान्य विज्ञान बनाना चाहता है, विशिष्ट विज्ञान नहीं बनाना चाहता। जो समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं वो ये चाहते हैं कि जो अन्य विषयों में जो सामान्य बातें आती है, जो सामाजिक बातें आती है, उन्हीं सामाजिक बातों का अध्ययन जो है वो समन्वयात्मक संप्रदाय करे। तो हम देखते हैं इनके विचारों। स्वरूपात्मक संप्रदाय, स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक है जॉर्ज सिमेल, टॉनिज, वॉल्विच, वीरकांत और मैक्स वेबर। समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक है हॉबल्स, दुर्खिम और सोरोकिन। तो इसमें सबसे पहले ले लेते हैं जॉर्ज सिमेल के विचार। जॉर्ज सिमेल ने यह कहा है कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाया जाए और सामाजिक तथ्यों के या जो समाज में आते हैं ऐसे तथ्यों के आकार का अध्ययन किया जाए, उसकी विषय वस्तु को, मेरे कहने का मतलब उसकी विषय वस्तु का अध्ययन नहीं किया जाए। तो जॉर्ज सिमेल ने एक एग्जांपल दिया कि जिस प्रकार एक बोतल होती है, बोतल में आप चाय, दूध, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी भर दो, उसका आकार नहीं परिवर्तित होता। उसी प्रकार से सिर्फ आकार का ही अध्ययन किया जाए, अंतर वस्तु का अध्ययन नहीं किया जाए। टॉनिज ने अपने विचार दिए कि समाज जो है वो समुदाय से समाज बना है, न कि समाज से समुदाय बना है। तो टॉनिज की जो विचारधारा है गेमिनसाफ्ट और गैसेलसाफ्ट, या गेमिनसाफ्ट जो है समुदाय के लिए प्रयुक्त हुआ है और गैसेलसाफ्ट जो है वो समाज के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो समुदाय से समाज कैसे बना, इस प्रक्रिया का अध्ययन जो है वो समाजशास्त्र को करना चाहिए। अगले विचार वॉल्विच ने दिए। वॉल्विच ने दिए कि समाजशास्त्र में सिर्फ सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए, जैसे सहयोग है, प्रतिस्पर्धा है, संघर्ष है इत्यादि। वीरकांत ने अपने विचार दिए कि समाजशास्त्र को जो मानसिक संबंधों के आधार पर संबंध बनते हैं सिर्फ उन्हीं का अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार मैक्स वेबर ने विचार दिए कि सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए। अब आते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना। स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना करने वाले व्यक्तियों ने कहा कि जैसे जॉर्ज सिमेल ने विचार दिया कि बोतल में यदि दूध, चाय, कॉफी
कुछ भी रख दिया जाए तो बोतल का आकार नहीं बदलता। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि यदि अंतःवस्तु को बदल दिया जाए तो उसके आकार में भी परिवर्तित होता है। जैसे भीड़ जो है विवाह समारोह में भी होती है और चुनावों में भी होती है। तो अंतःवस्तु बदल दी हमने, तो अंतःवस्तु बदल दी तो उसका आकार बदल गया। तो चुनाव से, शादी से वो चुनाव में परिवर्तित हो गया। और स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना करने वालों ने यह भी कहा है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय जो है विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहता है, जबकि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान नहीं बन सकता, क्योंकि अगर विशिष्ट या सिर्फ आकार का ही अध्ययन करेगा तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए, वो छूट जाएगी। अब आते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय पर। सबसे पहले हॉबस ने विचार दिए कि सिर्फ ऐसी बातों का अध्ययन करना चाहिए जो अन्य सामाजिक विज्ञानों में आती है, या जो अन्य सामाजिक विज्ञानों में सामान्य विषय वस्तु है उसी का अध्ययन जो है समाजशास्त्र को करना चाहिए। दुर्खेम ने अपने विचार दिए। दुर्खेम ने बताया कि समाजशास्त्र जो है सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। उन्होंने सामाजिक तथ्यों के बारे में भी बताया कि दुर्खेम ने बताया कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन ही समाजशास्त्र को करना चाहिए। इसमें दुर्खेम ने दो बातें बताई सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता की बाह्यता, दूसरी विशेषता की बाध्यता। बाह्यता मतलब सामाजिक तथ्य व्यक्ति के बाहर होते हैं, और बाध्यता मतलब सामाजिक तथ्य जो है व्यक्ति को मजबूर करते हैं कि वो उस बात को माने और उस प्रक्रिया को अपनाए। तो दुर्खेम ने बताया कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए। सौरोकिन ने अपने विचार दिए, जैसे अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, या राजनीति विज्ञान। तो इसमें जो सामान्य बातें आ रही है उन सामान्य बातों का अध्ययन ही समाजशास्त्र को करना चाहिए, ये विचार दिए सौरोकिन ने। अब समन्वयात्मक संप्रदाय की जिन्होंने आलोचना की उन्होंने ये बताया कि मेरे कहने का तो समन्वयात्मक संप्रदाय जो है यदि सभी बातों का या सभी सामान्य बातों का अध्ययन करता है तो उसका विषय क्षेत्र इतना हो जाता है कि एक खिचड़ी जो होती है जिसमें चावल होते हैं, बहुत सारी दालें होती है और भी बहुत सारे अनाज होते हैं, उसमें से अनाज को या चावल को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यदि सभी बातों का अध्ययन किया जाएगा तो समाजशास्त्र एक खिचड़ी बन के रह जाएगा। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना भी की गई और समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना भी की गई। तो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए? तो अंत में यह निर्धारित किया गया कि समाजशास्त्र सिर्फ विशिष्ट विज्ञान नहीं है या सामान्य विज्ञान नहीं है, समाजशास्त्र विशिष्ट और सामान्य विज्ञान दोनों है। तो समाजशास्त्र को विशिष्ट और सामान्य विज्ञान कहा जा सकता है। समाजशास्त्र को सिर्फ विशिष्ट विज्ञान या सिर्फ सामान्य विज्ञान नहीं कहा जा सकता। समाजशास्त्र में दोनों ही प्रकार मिलते हैं, वह एक विशिष्ट विज्ञान भी है और सामान्य विज्ञान भी है। तो यह थी जानकारी समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।